सच्चाई सुनना चाहते हो? दिल से सुनो। तुम अनमोटिवेटेड नहीं हो, तुम अनडिसिप्लिन्ड भी नहीं हो। बस तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है। हर साल तुम नए नए गोल सेट करते हो। इस बार रोज 5 बजे उठूंगा, इस बार बॉडी बनाऊंगा, इस बार पढ़ाई पर पूरा फोकस रखूंगा। लेकिन 7 दिन बाद सब वापस नॉर्मल। वो पुराना रूटीन, वही ढिलाई, सब कुछ वैसा ही। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम इमोशन पर चल रहे हो, सिस्टम पर नहीं। मोटिवेशन तो बस एक चिंगारी है जो कुछ सेकंड जलती है और बुझ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक इंजन है जो तुम्हें दिन ब दिन, साल ब साल मंजिल तक ले जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, जो साफ साफ सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक डिजाइन किया हुआ डेली स्ट्रक्चर है। एक ऐसी लाइफ डिजाइन जिसे तुम खुद बना सकते हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग देखकर कहें, यार इस बंदे में गजब का फोकस है, गजब की डिसिप्लिन है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। क्योंकि आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम मेंटल रीवायरिंग की बात करेंगे, दिमाग को नए सिरे से वायर करने की बात। वेलकम टू दिमाग एक्स्ट्रा। यहां दिमाग बदलेगा तभी जिंदगी बदलेगी। अगर इस पूरी किताब की सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी हो तो वो ये है कि मोटिवेशन अस्थायी है लेकिन डिसिप्लिन स्थायी है। सच भी सोचकर देखो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मोटिवेशन के सहारे पर ही निर्भर रहते हैं। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, कोई इंस्पायरिंग किताब पढ़ते हैं या किसी सफल इंसान की स्टोरी सुनते हैं और अचानक उनके अंदर एक जोश की लहर दौड़ जाती है। उस पल में लगता है बस अब हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोल्स लिखते हैं, प्लान बनाते हैं, खुद से वादा करते हैं अब रुकूंगा नहीं। लेकिन समस्या ये है कि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती। आज आप बहुत जोश में हो, कल मूड ऑफ हो सकता है। आज मौसम अच्छा है, बॉडी फ्रेश है, दिमाग उत्साहित है तो काम हो जाता है। लेकिन जिस दिन थकान होगी, नींद पूरी नहीं हुई होगी या किसी ने कुछ गलत बोल दिया होगा, उसी दिन वो मोटिवेशन कहीं गायब। यहीं से डिसिप्लिन की असली ताकत शुरू होती है दोस्त। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर चलता है। मूड तो बदलता ही रहता है, लेकिन सिस्टम क्या? वो स्थिर रहता है। जब आप मोटिवेशन पर निर्भर रहते हो तो काम तभी करते हो जब मन करे, लेकिन जब डिसिप्लिन पर निर्भर हो जाते हो तो काम इसलिए करते हो क्योंकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। न बहाने ढूंढने पड़ते हैं, न खुद को बार बार समझाना पड़ता है। मान लो आपका गोल है फिट होना। अगर सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जिम जाओगे तो जाओगे तभी जब मन करेगा। लेकिन अगर सिस्टम बना लिया कि मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब यह फैसला भावनाओं पर नहीं, नियम पर टिका है। बारिश हो, सर्दी हो, थकान हो, आप उठकर चले जाओगे। किताब का सबसे क्लियर मैसेज यही है, इमोशन आपको शुरू कर सकता है लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। लोग अक्सर कहते हैं यार आज मन नहीं कर रहा, लेकिन सच तो यह है कि मन का काम ही बदलना है। अगर आप हमेशा मन के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहेगी। डिसिप्लिन का मतलब है मन को फॉलो नहीं करना, बल्कि नियम को फॉलो करना। और जब आप गोल्स को वेग रखते हो, जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो दिमाग कंफ्यूज रहता है, गोल क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इन्हें सिस्टम में बदलते हो, सब कुछ क्लिक करने लगता है। मुझे फिट होना है, इसका मतलब है मैं सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा। मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, इसका मतलब है मैं रोज रात 8 से 10 बजे तक बिना फोन के पढ़ाई करूंगा। मुझे स्किल सीखनी है, इसका मतलब है मैं रोज 20 मिनट उस स्किल की प्रैक्टिस करूंगा। यह बदलाव छोटा लगता है ना, लेकिन यही डिसिप्लिन की असली नींव है। स्पेसिफिक रूल इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। जब नियम बिल्कुल स्पष्ट होता है तो रोज निर्णय लेना आसान हो जाता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता आज करूं या नहीं, क्योंकि निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। एक और जबरदस्त बात, मोटिवेशन आपको बड़ी शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको छोटी छोटी लगातार जीतें दिलाता है, और यही छोटी जीतें इकट्ठी होकर बड़ी सफलता बनाती हैं। किताब यह भी बताती है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कोई कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो नियमित नहीं है तो उसकी प्रतिभा बेकार चली जाती है।
दूसरी तरफ एक आम इंसान अगर रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करता रहे तो वो असाधारण रिजल्ट्स पा सकता है। डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है काम करना है, चाहे मन करे या न करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद पर जुल्म करो या बिना रेस्ट के काम करते रहो। मतलब ये है कि जो आपने तय किया है उसे निभाना आपकी पहचान बन जाए। जब आप कहते हो मैं कोशिश करूंगा तो उसमें एक एस्केप रूट छिपा होता है, लेकिन जब कहते हो मैं रोज ये करूंगा तो उसमें पूरी प्रतिबद्धता होती है। डिसिप्लिन असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने बनाए नियमों का पालन करते हो तो खुद को ये मैसेज देते हो, मैं अपने वादे का पक्का हूं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा आपको बड़े बड़े गोल्स तक ले जाता है। अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो शुरुआत तो कई बार करोगे, लेकिन पूरा कम ही कर पाओगे। लेकिन सिस्टम बना लिया तो बार बार शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस चलते रहोगे। याद रखना, मोटिवेशन आपको प्रेरित करता है, डिसिप्लिन आपको परिवर्तित करता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, डिसिप्लिन एक इंजन है। चिंगारी कुछ पल जलती है, इंजन आपको पूरी यात्रा पार कराता है। तो आज से एक फैसला ले लो, मोटिवेशन के पीछे नहीं भागोगे, अपना सिस्टम बनाओगे। अपने गोल्स लिखो, उन्हें स्पष्ट नियमों में बदलो, समय तय करो और फिर उस समय पर बिना किसी बहाने के काम शुरू कर दो। क्योंकि आखिर में सफलता उसी को मिलती है जो रोज वही करता है जो उसे करना चाहिए, चाहे उसका मन करे या ना करे। यहां थोड़ा रुककर गहरी सांस लो, ये बात दिल तक उतरने दो। अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे बनाते हैं। तब तक अपना पहला छोटा नियम आज से ही शुरू कर दो। दोस्तों, किताब की ये दूसरी और सबसे जबरदस्त सीख है, बड़ा डिसिप्लिन अचानक नहीं आता। कोई भी इंसान एक दिन में पूरी तरह बदल नहीं जाता। हम अक्सर सपनी देखते हैं ना, किसी दिन अचानक इतनी जोरदार मोटिवेशन मिल जाएगी कि सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी और नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है, असली बदलाव धीरे धीरे आता है और उसकी नींव छोटी छोटी रोज की आदतें। डिसिप्लिन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर दिन लेते हो। सुबह समय पर उठना, बिस्तर ठीक करना, 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना, ये सब छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन इन्हीं से आपका चरित्र बनता है, आपकी असली पहचान बनती है। किताब बहुत साफ साफ कहती है, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। 1% बहुत छोटा लगता है ना, हमें लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हो तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हो। हाँ, 37 गुना, 1.01 की पावर 36। ये है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। यही है कंपाउंड इफेक्ट। समस्या ये है कि लोग बड़े बड़े टारगेट रखते हैं लेकिन छोटी शुरुआत करने से डरते हैं। वे कहते हैं अब से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, अब से रोज 1 घंटा जिम, अब से 5 बजे उठूंगा। लेकिन शुरुआत इतनी बड़ी होने पर दिमाग डर जाता है, कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों की ओर वापस लौट आते हैं। किताब का मैसेज बहुत क्लियर है, बड़ा टारगेट मत रखो, छोटा सिस्टम बनाओ। अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू करो, फिट होना है तो 5 पुशअप से शुरू करो, डीप वर्क करना है तो 15 मिनट बिना फोन के काम से शुरू करो। ये छोटी शुरुआत इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग को रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है। जब काम छोटा होता है तो बहाना बनाना मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे पढ़ाई तो टाल सकते हो, लेकिन 10 मिनट पढ़ने से भागना मुश्किल है ना। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इंटेंसिटी आपको थका सकती है, कंसिस्टेंसी आपको मजबूत बनाती है। एक दिन 30 घंटे पढ़कर फिर 4 दिन कुछ न करना, यह डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन रोज 30 मिनट पढ़ना वो असली प्रोग्रेस है। छोटी आदतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं। जब आप रोज 10 मिनट पढ़ते हो तो खुद को रीडर समझने लगते हो। जब रोज थोड़ी एक्सरसाइज करते हो तो खुद को हेल्दी पर्सन मानने लगते हो। आइडेंटिटी बदल गई तो बिहेवियर खुद ब खुद स्थायी हो जाता है। किताब ये भी समझाती है, शुरुआत में रिजल्ट पर फोकस मत करो, शुरुआत में सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दो। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, 10 दिन जिम जाते हैं और कहते हैं बॉडी में फर्क नहीं दिख रहा, 15 दिन पढ़ाई करते हैं और कहते हैं मार्क्स नहीं बढ़े। लेकिन छोटी आदतों का जादू धीरे धीरे दिखता है। शुरुआत में बाहर से कुछ बदलाव नहीं दिखता,
लेकिन अंदर ही अंदर आपका सिस्टम मजबूत हो रहा होता है। जैसे बीज बोने के बाद कई दिन तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। उसी तरह आपकी छोटी आदतें भी अंदर ही अंदर आपका चरित्र, आपकी क्षमता बना रही होती हैं। तो एक्शन स्टेप बिल्कुल साफ है। बहुत बड़ा टारगेट मत रखो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन रोज करो। अगर आज सिर्फ 5 पुशअप्स किए, वो जीत है। 10 मिनट पढ़ा, वो जीत है। 15 मिनट डीप वर्क किया, वो जीत है। हर छोटी जीत आपके दिमाग को सिखाती है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। और जब दिमाग को ये भरोसा हो जाता है, तो धीरे धीरे आप अपनी लिमिट्स बढ़ा सकते हो। पहले 5 पुशअप्स, फिर 10, फिर 20। पहले 10 मिनट पढ़ाई, फिर 20, फिर 40। डिसिप्लिन का ग्राफ अचानक ऊपर नहीं उछलता, वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चढ़ता है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि शुरुआत में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन परफेक्शन से नहीं बनता, रेपिटेशन से बनता है। रिपीट करो, छोटा करो, लेकिन रोज करो। याद रखना, छोटी आदतें कमजोर नहीं होती, वे पावरफुल होती हैं, क्योंकि वे टिकाऊ होती हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनते रहे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि आप पूरी तरह बदल चुके हो। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है, और यही इस चैप्टर का पूरा सार है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीतती है। यहां थोड़ा रुक जाओ, सोचो आज से कौन सी एक छोटी आदत शुरू करोगे। बस एक छोटी, लेकिन रोज। अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे कि इन छोटी आदतों को कैसे स्टिक रखें। तब तक के लिए आज का छोटा कदम उठा लो। इस अध्याय की सबसे ताकतवर, सबसे गहरी लाइन यही है, सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। देखो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा आत्मनियंत्रण भी एक मानसिक मांसपेशी है। अगर आप जिम बिल्कुल नहीं जाते, तो मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा लगातार, तो वही मसल्स धीरे धीरे मजबूत, स्थिर और टिकाऊ बन जाती है। और यही नियम हमारे सेल्फ कंट्रोल पर भी लागू होता है, बिल्कुल वैसा ही। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, अरे कुछ लोग तो जन्म से ही बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें विल पावर तो बहुत ज्यादा है, वो नेचुरली स्ट्रांग माइंडेड है। लेकिन किताब बिल्कुल साफ साफ कहती है, नहीं भाई, सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, जिसे प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। जब भी आप खुद को किसी टेम्पटेशन से रोकते हैं, जैसे अब फोन स्क्रॉल नहीं करूंगा, अभी जंक फूड नहीं खाऊंगा, अभी काम टालूंगा नहीं, तब आप असल में अपनी इस मानसिक मसल को वर्कआउट दे रहे होते हो। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मसल कमजोर होती है। लेकिन हर बार जब आप सही फैसला लेते हो, सही चुनाव करते हो, तो वो मसल थोड़ी और मजबूत होती जाती है। अब समस्या कहाँ आती है? जब लोग एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं। अचानक फैसला, बस अब से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, फोन आधा कर दूंगा, जंक फूड छोड़ दूंगा और मेडिटेशन भी शुरू। पहले 2 दिन तो कमाल चलता है, तीसरे दिन थकान शुरू, चौथे दिन बहाने बनाने लगते हैं, 5वें दिन पूरा सिस्टम धराशाही। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने सेल्फ कंट्रोल की उस छोटी सी मसल पर एक साथ बहुत ज्यादा वजन डाल दिया। सोचो, कोई पहली बार जिम जाता है और सीधे 100 किलो का बारबेल उठाने की कोशिश करे, तो क्या होगा? या तो चोट लग जाएगी, या अगले दिन जिम का नाम सुनकर ही डर लगेगा। किताब ठीक यही समझाती है, एक समय में सिर्फ 1-2 आदतों पर फोकस करो, बस। जब आप एक छोटी साफ आदत चुनते हो और सिर्फ उसी पर ध्यान देते हो, तो दिमाग ओवरलोड नहीं होता, ऊर्जा बिखरती नहीं, सारा फोकस एक दिशा में चला जाता है। मान लो आप पढ़ाई सुधारना चाहते हो, तो पहले सिर्फ इतना तय करो, रोज 30 मिनट बिना फोन के पढ़ूंगा, बस इतना। बाकी सब कुछ वैसा ही रहने दो। जब ये आदत पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए, तब अगली छोटी चीज जोड़ो, जैसे 10 मिनट रिवीजन। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होने लगता है। शुरुआत में सेल्फ कंट्रोल बहुत जबरदस्ती, बाहरी कोशिश लगता है, आपको खुद को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही काम नेचुरल लगने लगता है, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप रोज सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीने की आदत डाल लेते हो, तो कुछ हफ्तों बाद आपको कोई याद दिलाने की जरूरत ही नहीं रहती। शरीर और दिमाग खुद ब खुद वो रूटीन मांगने लगते हैं। यही असली मेंटल ट्रेनिंग है। किताब एक और बहुत जरूरी बात बताती है, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह काम करती है।
दिन भर में जितने ज्यादा छोटे छोटे निर्णय लेते हो उतनी ही जल्दी आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए सच में डिसिप्लिन लोग अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करते हैं। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचते नहीं, वे पहले से ही तय कर लेते हैं कब काम करना है, कब आराम करना है, कब अभ्यास करना है। इससे उनका सेल्फ कंट्रोल बचे रहता है और वो उसे असली महत्वपूर्ण चीजों के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर खुद से लड़ते रहोगे कि करूं कि न करूं, अभी के बाद में, तो मानसिक बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले से नियम बना लिया, रूटीन सेट कर लिया, तो बहस की जरूरत ही नहीं रहती। और हां, सेल्फ कंट्रोल की मसल को मजबूत करने का एक मजेदार तरीका है छोटे छोटे चैलेंजेस लेना। जैसे आज 20 मिनट बिना फोन छुए बैठूंगा, आज एक भी मीठी चीज नहीं खाऊंगा, आज रात समय पर सो जाऊंगा। ये छोटे छोटे प्रयोग आपकी मानसिक ताकत बढ़ाते हैं। हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप खुद से कहते हो, हाँ यार, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। धीरे धीरे डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान बन जाता है। शुरुआत में आप आदत को कंट्रोल करते हो, फिर वही आदत आपको कंट्रोल करने लगती है, लेकिन बहुत प्यारे सकारात्मक तरीके से। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, खुद को बदलने की जल्दबाजी मत करो, खुद को ट्रेन करो। ट्रेनिंग में वक्त लगता है, लेकिन ट्रेनिंग से मिलने वाले नतीजे परमानेंट होते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करते रहोगे, तो कुछ महीनों बाद वही काम आसान लगने लगेगा जो पहले नामुमकिन लगता था। डिसिप्लिन अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइजेस से बनता है। तो आज से एक छोटा लेकिन पावरफुल नियम अपना लो। एक समय में सिर्फ 1-2 आदतों पर काम करो, उन्हें पहले पक्का करो, स्थिर करो, फिर अगला कदम उठाओ। और हमेशा याद रखना, सेल्फ कंट्रोल जन्म से नहीं मिलता, वो अभ्यास से आता है। और जैसे जैसे ये मानसिक मसल मजबूत होती जाएगी, डिसिप्लिन आपको मजबूरी नहीं लगेगी, बल्कि एक स्वाभाविक आरामदायक जीवन शैली बन जाएगी। बस इतना ही। अब जाओ और आज से एक छोटी सी शुरुआत कर दो। तुम कर सकते हो। दोस्तों, अगर डिसिप्लिन एक कार है तो डिस्ट्रैक्शन उसका सबसे बड़ा ब्रेक है। सोचो जरा, आप कितने भी मोटिवेटेड हो, कितना भी मजबूत सिस्टम बना लो, लेकिन अगर हर 5 मिनट में आपका ध्यान भटक रहा है तो आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। किताब इस चैप्टर में बहुत साफ साफ कहती है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर तरफ फैला हुआ है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉल, बिना प्लान वाला दिन, हर वक्त ऑनलाइन रहने की आदत। समस्या ये नहीं कि हमारे पास काम करने की ताकत नहीं है, समस्या ये है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हो, अचानक दिमाग बोलता है, जरा व्हाट्सएप चेक कर लूं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, एक छोटा सा वीडियो देख लेता हूं। और वो 5 मिनट, पलक झपकते ही 30 मिनट, फिर 1 घंटा और दिन का आधा हिस्सा निकल जाता है। किताब बहुत जोर देकर कहती है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, डिसिप्लिन का असली मतलब है गलत चीजों को हटाना। जितना आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करोगे, उतना ही आपका बिहेवियर सुधरेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, लेकिन सच तो यह है, आपको स्ट्रांग विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग एनवायरनमेंट चाहिए। अगर फोन आपके सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन है और हर ऐप अटेंशन के लिए चीख रही है, तो फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल टिप्स बहुत सीधे साधे हैं। पहला, काम करते वक्त फोन साइलेंट रखो, और उससे भी ज्यादा जरूरी, फोन को अपने पास से दूर रखो। सिर्फ साइलेंट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर फोन आंखों के सामने होगा तो दिमाग बार बार उसकी तरफ जाएगा, लेकिन जब फोन नजर से ओझल हो जाएगा तो ध्यान काम पर टिकेगा। दूसरा, फिक्स्ड टाइम तय करो। जब दिन बिना प्लान के शुरू होता है तो बिना डायरेक्शन के खत्म होता है। सुबह उठते हो और सोचते हो, देखते हैं आज क्या होता है, फिर पूरा दिन रिएक्शन मोड में निकल जाता है। नोटिफिकेशंस आती हैं, मैसेज आते हैं और आप बस रिएक्ट करते रहते हो। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर लिया, सुबह 7 से 9 पढ़ाई, दोपहर 3 से 4 स्किल प्रैक्टिस, रात 8 से 9 रिवीजन, तो दिमाग को पता होता है कि किस समय क्या करना है। डिसीजन फटीग कम होती है और डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश भी बहुत घट जाती है। एक और जबरदस्त बात किताब बताती है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो अंदर से आता है। कभी कभी हम खुद काम से भागना चाहते हैं क्योंकि वो कठिन है। दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। सोशल मीडिया आसान है, वीडियो देखना आसान है, लेकिन डीप वर्क वो कठिन है। इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां कठिन काम करना आसान लगे और आसान काम करना कठिन लगे। उदाहरण देखो, पढ़ाई करनी है,
स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखो, सिर्फ जरूरी किताबें और नोट्स रखो। जिम जाना है, रात को ही जिम के कपड़े तैयार रख दो। फोन कम इस्तेमाल करना है, अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दो। छोटे छोटे एनवायरनमेंट चेंजेस बड़े बिहेवियर चेंजेस लाते हैं। किताब का एक सबसे पावरफुल सिद्धांत यही है, एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर खुद बदल जाएगा। अगर कमरा साफ है तो आप ज्यादा फोकस करोगे, फोन साइलेंट और दूर है तो ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, समय तय है तो ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन खुद से लड़ना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सही काम करना आसान हो जाए। आपको हर दिन विल पावर की जंग नहीं लड़नी चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाओ जहां जंग की जरूरत ही ना पड़े। याद रखना, फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, फोकस एक सुरक्षित वातावरण का नतीजा है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो तो दिमाग गहराई से सोचने लगता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे ज्यादा आपको अपने समय पर कंट्रोल महसूस होता है। वो फीलिंग, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो। सिर्फ 30 मिनट के लिए फोन दूर रख दो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और देखना आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है। वो 30 मिनट कितने पावरफुल लगेंगे। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हटाकर आप अपने अंदर छिपी असली क्षमता को बाहर ला सकते हो। क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत नहीं है, डिसिप्लिन एक साफ, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली है। और जब आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देते हो तब आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रॉकेट, यहां थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो। अब सोचो, आज से कौन सा एक डिस्ट्रैक्शन आप सबसे पहले हटाओगे। अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम देखेंगे कि फोकस को और गहरा कैसे बनाया जाए। तब तक अपना एनवायरनमेंट आज से ही थोड़ा सा बेहतर बना लो। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल और सबसे दिल को छूने वाला कॉन्सेप्ट यही है, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। सोच कर देखो, ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं। वे कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे अमीर बनना है। लेकिन किताब बहुत जोर देकर कहती है, असली खेल गोल का नहीं, आइडेंटिटी का है। गोल रिजल्ट पर फोकस करता है, आइडेंटिटी इस बात पर फोकस करती है कि आप कौन बन रहे हैं। अगर आप रोज डिसिप्लिन से काम करते हो तो धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हो। और जब आपकी पहचान ही बदल जाती है तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। बदलाव मजबूरी नहीं लगता, वो आपकी नेचर बन जाता है। समस्या ये है कि हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं तो थोड़ा आलसी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं लास्ट मोमेंट पर ही काम करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्त, ये आपकी सेल्फ इमेज है। और आपका माइंड हमेशा आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से ही निर्णय लेता है। अगर खुद को आलसी मानते हो तो दिमाग ऐसे ही चीजें चुनता है जो उस पहचान को साबित करें। अगर खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो तो बार बार टालते रहोगे, क्योंकि माइंड कहता है ये तो मेरा स्टाइल है। किताब का सबसे क्लियर मैसेज यही है, गोल अचीव करने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। मत कहो मैं कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। शुरुआत में ये थोड़ा झूठ सा लग सकता है, मन में आवाज आएगी, अरे अभी तो मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन यही वो मानसिक बदलाव है जो असली परिवर्तन की शुरुआत करता है। जब आप कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं तो उसमें एक एस्केप रूट छिपा होता है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो आप अपने दिमाग को एक नया आदेश दे रहे होते हो। अब हर मुश्किल पल में दिमाग सोचेगा, एक डिसिप्लिन्ड इंसान इस समय क्या करेगा। यही एक छोटा सा सवाल आपके हर डिसीजन को बदल देता है। मान लो सुबह अलार्म बजता है, पुरानी आइडेंटिटी कहेगी थोड़ा और सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नई आइडेंटिटी कहेगी मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं उठता हूं। छोटा सा फैसला, लेकिन यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। किताब ये भी बताती है कि आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बदलती, वो छोटे छोटे एविडेंस से बनती है। हर बार जब आप अपने नियम का पालन करते हो, आप अपने दिमाग को एक सबूत देते हो, देखो मैं सच में डिसिप्लिन्ड हूं। हर छोटा एक्शन आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। रोज 20 मिनट पढ़ते हो तो आप खुद को रीडर मानने लगते हो। रोज एक्सरसाइज करते हो तो खुद को हेल्दी पर्सन मानने लगते हो। रोज समय पर काम करते हो तो खुद को रिलायबल मानने लगते हो। आइडेंटिटी रिजल्ट से नहीं बनती, आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है। लोग सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुद को सफल मानूंगा, लेकिन किताब उल्टा कहती है, पहले खुद को वैसा मानो फिर वैसे काम करो।
ये अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहती, वो आपकी नेचर बन जाती है। आपको खुद को बार बार धक्का नहीं देना पड़ता, क्योंकि अब आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस वही कर रहे हो जो आप हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का प्रैक्टिकल तरीका एफर्मेशन नहीं, बल्कि एक्शन बेस्ड आइडेंटिटी है। हर दिन खुद से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और फिर उस पहचान के मुताबिक एक छोटा कदम उठाओ। फोकस्ड इंसान बनना चाहते हो, आज 30 मिनट डीप वर्क करो। फिट इंसान बनना चाहते हो, आज 10 पुशअप्स करो। सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, आज अपने स्किल पर काम करो। हर छोटा कदम आपकी पहचान को और मजबूत करता है। धीरे धीरे आपका माइंड उसी हिसाब से सोचने और काम करने लगेगा। पहले बिहेवियर बदलता है, फिर बिलीफ बदलता है, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो पूरी जिंदगी एक नई बेहतर दिशा में आगे बढ़ने लगती है। किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, डिसिप्लिन कोई बाहरी नियम नहीं है, डिसिप्लिन आपकी पहचान का हिस्सा होना चाहिए। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो बहाने नहीं ढूंढते, परिस्थितियों को दोष नहीं देते, इंतजार नहीं करते, आप बस वो करते हो जो जरूरी है। तो आज से सिर्फ गोल मत लिखो, अपनी आइडेंटिटी लिखो। कहो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अपने शब्द का पक्का हूं। फिर हर दिन ऐसा एक काम करो जो इस पहचान को साबित करे, क्योंकि आखिर में आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हो, आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। और जब आपकी रोज की आदतें बदल जाती हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है, और जब पहचान बदल जाती है तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई बेहतर दिशा में आगे बढ़ने लगती है। यहां थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो। अब खुद से पूछो, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा जो मेरी नई आइडेंटिटी को साबित करे। अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे कि इस आइडेंटिटी को कैसे लंबे समय तक बनाए रखें। तब तक आज से अपनी नई आइडेंटिटी को एक छोटा एविडेंस दे दो। सबसे पहले एक बात दिल से समझ लो भाई, डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। ये कोई कठोर नियमों की जेल नहीं है जहां आप अपनी हर इच्छा को मारते रहो। नहीं, असली डिसिप्लिन वो है जो आपको आज थोड़ी सी तकलीफ देता है, लेकिन कल को आपकी जिंदगी को कहीं बेहतर, कहीं मजबूत बना देता है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने फ्यूचर के लिए सही फैसले लेना, चाहे उस पल में आपका मन साथ दे रहा हो या बिल्कुल भी न दे रहा हो। जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हो, जब फोन की जगह किताब उठा लेते हो, जब टाल मटोल करने की बजाय बस शुरू कर देते हो, तब आप खुद को पनिश नहीं कर रहे होते, तब आप अपने भविष्य को साइलेंटली मजबूत बना रहे होते हो। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को एक्सट्रीम बना देते हैं। वे सोचते हैं अब से कभी गलती नहीं होगी, कभी ब्रेक नहीं लूंगा, कभी आराम नहीं करूंगा। लेकिन यही सोच उन्हें कुछ ही दिनों में थका देती है, हरा देती है। सच तो यह है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। परफेक्ट बनने की कोशिश अक्सर आपको निराशा की गहरी खाई में धकेल देती है। तो फिर जरूरी क्या है? हर दिन कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंसी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी सही काम करते रहते हो तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। एक दिन का ब्रेक आपकी प्रोग्रेस को खत्म नहीं करता, लेकिन रोज रोज बहाने बनाना वो जरूर खत्म कर देता है। डिसिप्लिन का सबसे गहरा मतलब यही है, जब मन करे तब भी काम करना, और जब मन बिल्कुल न करे तब भी काम करना। फर्क बस इतना है कि अब आप फैसले अपनी उस पल की फीलिंग्स के आधार पर नहीं लेते, अपने वैल्यूज, अपने गोल्स के आधार पर लेते हो। याद रखना, सक्सेस टैलेंट से नहीं बनती। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन हर टैलेंटेड व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। सफलता उन लोगों की होती है जो रोज छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं। डेली डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जब आप रोज समय पर उठते हो, रोज थोड़ा कुछ नया सीखते हो, रोज अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर बनाते हो, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ताकत जगा रहे होते हो। ये ताकत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और अचानक समझ आता है, यार मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। इसलिए आज से खुद से एक छोटा सा लेकिन पक्का वादा कर लो। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर बनोगे। तुम बड़े बड़े वादे नहीं करोगे, लेकिन रोज छोटे छोटे वादे निभाओगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रोज मैदान में उतरता है।
और वही रोज का डिसिप्लिन एक दिन असाधारण कमाल की सफलता में बदल जाता है। तो चलो आज से शुरू करते हैं एक छोटा कदम, बस एक। तुम में वो ताकत है। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया और आपको लगा कि आज की ये बातें आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल गई हैं, तो अब बस सुनकर मत निकल जाइए यार, अब एक्शन लो। अगर आप अपनी लाइफ में असली डिसिप्लिन लाना चाहते हो, अगर आप मोटिवेशन के भरोसे नहीं बल्कि एक सॉलिड सिस्टम के भरोसे जीना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी इसी वीडियो को लाइक कर दो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपने कमिटमेंट का पहला छोटा सा संकेत है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप कभी मिस ना करो, जो आपकी सोच को और मजबूत और फोकस्ड बनाता रहे। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वो कंसिस्टेंटली आपके पास पहुंचती रहे। एक बार सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशंस ऑन कर लिए, तो हर नई वीडियो सीधे आपके पास आएगी। लेकिन सबसे जरूरी काम अभी करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो, मैं आज से डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाऊंगा। जब आप ये लाइन टाइप करोगे तो सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होगे, आप खुद से एक पब्लिक वादा कर रहे होगे। और वो वादा जब दुनिया देखेगी तो प्रेशर भी बनेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। याद रखना, बदलाव देखने वाले नहीं बनते, बदलाव करने वाले बनते हैं। तो आज से वो बदलाव शुरू कर दो। एक छोटा कदम, लाइक, सब्सक्राइब, बेल और वो कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके दिमाग को और भी पावरफुल बनाएंगे। तकदीर बदलनी है तो डिसिप्लिन से शुरू करो।